और अब जयपुर से बड़ी खबर। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द नहीं करेगी सरकार। राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने जवाब पेश किया। कहा, सरकार मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अब तक मामले में 40 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड किया गया है और साथ ही पेपर लीक में शामिल 50 एसआई को गिरफ्तार किया गया है। मामले में जांच एजेंसी फिलहाल जांच कर रही है और जांच के स्तर पर भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है। सरकार ने अपना जवाब पेश किया है और सरकार का कहना है कि अब तक मामले में 40 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड किया है और 50 जो एसआई हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। इसके अलावा जांच के स्तर पर भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है। लगातार मामले की जांच पड़ताल काफी गहनता से की जा रही है क्योंकि बड़ा मामला है। प्रदेश के युवाओं का भविष्य जुड़ा है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। सरकार ने अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द नहीं करेगी सरकार। राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने ये जवाब पेश किया और साथ ही कहा कि सरकार गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। अब तक मामले में कई कार्रवाइयां भी की गई हैं और जांच क्योंकि लगातार जारी है तो जांच के स्तर पर भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है। साथ ही अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि पेपर लीक में शामिल 50 एसआई को गिरफ्तार भी किया गया है। लगातार जांच एजेंसियों की जांच पड़ताल जारी। हेलो। हाँ हाँ हेलो। तो सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। सरकार ने कहा कि गंभीरता से जांच पड़ताल लगातार जारी है। अब तक 40 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड किया गया है। 50 एसआई की गिरफ्तारी भी हुई है। इसके अलावा भी जांच की प्रक्रिया जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार हो रही है। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर लगातार एक्शन मोड में नजर आई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कटालिया जी लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। निजाम जी, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज देखिए सरकार की ओर से जवाब भी पेश किया गया, लगातार इंतजार हो रहा था। फिलहाल वहां से क्या कुछ बड़ी जानकारी? तो राजस्थान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया और जवाब में ये कहा कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और लिहाजा फिलहाल भर्ती रद्द करने जैसा बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता है और मामले की जांच हो रही है। पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ा भी गया है। डमी और नकल करने वाले करीब 40 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो इसे लेकर सरकार ने आज हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया है। जवाब की जो कॉपी है सभी पक्षकारों को दी गई और इसके अलावा जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी और इस मामले में हाईकोर्ट को अब जवाब दिया गया और अपना जवाब भजनलाल सरकार ने पेश कर दिया है और कहा है कि मामले की जांच लगातार चल रही है और लिहाजा अभी भर्ती रद्द करने जैसा कोई बड़ा फैसला सरकार नहीं ले सकती है। तो ऐसा है भर्ती पेपर लीक मामला जो लगातार एक तरफ विवादों के घेरे में है, जहां एक तरफ भर्ती को रद्द करने को लेकर
जो अभ्यर्थी हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जी लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। निजाम जी, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया गया है। जिस तरीके से लगातार जांच पड़ताल चल रही है, तो अभी इस वक्त भर्ती रद्द करने जैसा बड़ा फैसला सरकार नहीं ले सकती है। बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है इस मामले में। एसआई भर्ती 2021 में सभी तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम को रद्द कर दिया है। एसआई भर्ती 2021 को लेकर जो ट्रेनिंग चल रही थी उसमें सभी रोक लगा दी। इसके साथ ही इस पूरे मामले के लिए एक न्याय मित्र की, जिसे एमिकस क्यूरी कहते हैं, वो उनके नियुक्ति की है। एएसजी आरडी रस्तोगी को इसमें न्याय मित्र बनाया गया है ताकि वो कोर्ट को असिस्ट करेंगे। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल जो है हाईकोर्ट ने आज कहा कि आखिर जो है इस पूरे मामले पे, चूंकि इतना बड़ा मामला है और फिर भी जो है मुख्यमंत्री का कार्यालय है वो इस पर चुप क्यों है। मेरे साथ मौजूद हैं जो इस मामले में अचयनित अभ्यर्थी हैं, उनकी ओर से जो अधिवक्ता है हरेंद्र नील। हरेंद्र, आज की इस सुनवाई को लेकर अब खास तौर से जो बिंदु उठाए कोर्ट ने वो क्या? कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि जो किसी भी प्रकार की फील्ड ट्रेनिंग या पोस्टिंग है उस पर कम्प्लीटली रोक रहेगी। कोर्ट ने जो 18/11/2024 को यथास्थिति का आदेश दिया था उसे और क्लैरिफाई करते हुए कर दिया है कि किसी भी तरीके की फील्ड ट्रेनिंग या पोस्टिंग का वो कार्य नहीं कर पाएंगे। और कोर्ट ने अभी तक जो सरकार द्वारा कार्य किया गया है उसे अवमानना भी माना। और इसके साथ ही साथ जो सीनियर एडवोकेट हैं दीपक रस्तोगी साहब, उन्हें जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्हें न्याय मित्र नियुक्त किया है। उनकी क्या भूमिका रहेगी वापस सुनवाई के लिए? जैसे 4 फरवरी तय की है, तब तक न्याय मित्र के रूप में क्या भूमिका रहेगी? किन किन बिंदुओं पे उनको असिस्ट करना कोर्ट से? न्याय मित्र वह व्यक्ति होता है जो कोर्ट को असिस्ट करता है एक निष्पक्ष होके कि इस मामले में एक पब्लिक परसेप्शन या एक ओपिनियन क्या है और इसमें क्या करना चाहिए, और जो सम्मानीय व्यक्ति होता है उसको न्याय मित्र नियुक्त। हरेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि इस मामले में जो तीनों एसआईटी की चाहे जांच रिपोर्ट थी, इसके साथ ही महाधिवक्ता की राय और इसके साथ ही सब कमेटी की रिपोर्ट की बात जो थी वो पेश नहीं की, उसे लेके कोर्ट ने क्या कहा? जो महाधिवक्ता की राय है वो कोर्ट के सामने रखी गई थी, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट और जो सब कमेटी की रिपोर्ट है उसको पेश करने के लिए सरकार के द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा थोड़ा समय चाहा गया है। अगर इस पूरे मामले में कहा जाए, सरकार ने यह भी कहा कि जो पिटिशनर हैं वो कहीं न कहीं जो ये जांच के बीच में ही रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो इसको प्रभावित करना चाहते हैं। बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने भी यह कहा कि हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं, हम केवल अपने न्याय की बात कर रहे हैं और ये तो अंतहीन सिलसिला है। कब तक जो इन्वेस्टिगेशन है विभाग द्वारा किया जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द हमारा यह तर्क रहा कि इस मैटर को फाइनली सुन लिया जाए और इसमें जो भी आदेश आता है उसको करके और इसे सुना जाए। शुक्रिया हरेंद्र जी। तो ये मेरे साथ जो अचयनित जो इसमें पिटिशनर है उनके अधिवक्ता हैं हरेंद्र नील। और इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट का जो रुख था वो बहुत स्पष्ट था कि जो 18 नवंबर के आदेश के बाद 31 दिसंबर का जो ट्रेनिंग आदेश जारी किया गया वो कोर्ट की अवमानना है। इसके बावजूद भी हम सरकार का जो जवाब है वो जानना चाहेंगे। उनको समय दिया है सरकार को 4 फरवरी तक का, क्योंकि राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से जो विज्ञान साहब ने पहले की, उन्होंने कहा कि सरकार इस बड़े मामले, ये बहुत बड़ा मामला है जिसमें कई लोग जो है प्रभावित होंगे, ऐसे में वो नहीं चाहते कि आनन फानन में इसका रिजल्ट किया जाए या इसको ऐसे भर्ती को रद्द किया जाए। इसलिए सभी की राय आने के बावजूद भी हमें समझ चाहिए और सरकार को फिलहाल 4 फरवरी तक का समय दिया है कि वो इस पूरे मामले की रिपोर्ट पे, एसआईटी की रिपोर्ट, महाधिवक्ता की राय और इसके साथ ही जो 6 मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट थी उस पे अपनी पूरा जवाब पेश कर सके। इसके साथ ही इस पूरे केस से जुड़े एसआई भर्ती 2021 से जुड़े जो कोर्ट के साथ ही जो पूरे चीजें, रिपोर्टें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी जो है कोर्ट ने सभी पक्षों को, न्याय मित्र को देने के आदेश दिए हैं ताकि वो इस मामले में कोर्ट को असिस्ट कर सके। और न्याय मित्र को 4 बिंदुओं पे कोर्ट को असिस्ट करना है कि क्या जो महाधिवक्ता की राय है, एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है और इसके साथ ही जो अगर कहें 6 मंत्रियों की जो सब कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के बावजूद भी क्या इस भर्ती को जारी रखा जाना चाहिए और उनकी जो राय है वो किस हद तक सही है, क्या सार्वजनिक की जा सकती है। इसके साथ ही जो कोर्ट के आदेश के बाद भी जो अवमानना आदेश जारी किया है कोर्ट की नज़रों में प्रथम दृष्टया 31 दिसंबर का, वो क्या अवमानना है और उसको अवमानने के मामले में
क्या आगे की कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं पे अतिरिक्त जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है R.D. रस्तोगी, और वो वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, तो उन्हें न्यायमित्र के रूप में ये कोर्ट को अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी 4 फरवरी तक, और उससे पहले सभी पक्षों को इसमें अपने, लेकिन इस पूरी सुनवाई का सबसे बड़ा मामला जो है वो आदेश है जो हाईकोर्ट ने कहा है कि अब इस पूरी एसआई भर्ती 2021 में किसी भी तरह की नई पोस्टिंग नहीं होगी, किसी तरह की जो है ट्रेनिंग जो है अब जारी नहीं रहेगी, और इस पूरे भर्ती प्रक्रिया को प्रथम दृष्टया जो है सवाल खड़े किए हैं कोर्ट ने इस पूरे मामले में, यानी ट्रेनिंग और भर्ती में किसी तरह की पोस्टिंग का आदेश नहीं होगा। साथ ही कोर्ट की अवमानना भी जो है, कोर्ट का जो आदेश जारी किया था 31 दिसंबर को, इसमें भी तय किया जाएगा कि आगे क्या रहेगा। बिल्कुल निजाम, देखिए एक बार फिर से क्योंकि तारीख बढ़ा दी गई है, अब 4 तारीख का लगातार इंतजार रहेगा, लेकिन आपने ठीक कहा जिस तरीके से फील्ड पोस्टिंग और किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, तो क्या 4 फरवरी को वो दिन माना जाए जब अंतिम और फाइनल फैसला इस पर निकल कर आएगा? क्योंकि प्रदेश के तमाम युवाओं की लगातार नजर है, वहीं एक धड़ा अभी भी ऐसा है जो चाहता है कि भर्ती परीक्षा रद्द हो, वहीं सरकार अपना जो जवाब है बहुत तरीके से पेश कर चुकी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट काफी सारे युवा रहे हैं भर्ती परीक्षा में, तो उनके साथ नाइंसाफी आखिर क्यों? देखिए, कोर्ट में सुनवाई के दौरान 2 चीजें आई निकल कर। पहली चीज थी कि कोर्ट ने सीधा सवाल किया सरकार से कि क्या वो महादेवता की राय से इतर भी अपनी बात रखती है, तो उसका जवाब सरकार ने हमें दिया कि राय लेना, एक लीगल ओपिनियन लेना, महादेवता से लीगल ओपिनियन लेना एक पार्ट है किसी भी केस के लिए, लेकिन सरकार पूरी तरह से महादेवता की राय से बंधी हो, लीगल ओपिनियन से बंधी हो, ये तय नहीं हो जाता। इसलिए उस सरकार का जो पक्ष है वो महाधिवक्ता की राय से अलग भी हो सकता है। ये बड़ा जवाब जो है राज्य सरकार की ओर से आज कोर्ट में पेश किया गया। दूसरी तरफ एसआईटी की रिपोर्ट और सब कमेटी की जो मीटिंग्स थी, उसकी मीटिंग्स के मिनट थे, वो कोर्ट में पेश नहीं किए हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने साफ कहा है कि वो इन रिकॉर्ड को कोर्ट के समक्ष पब्लिक नहीं कर सकती। अगर पब्लिक करती है तो उसके जांच प्रभावित होगी और जांच निष्कर्ष पर पहुंचने वाली है, क्योंकि लंबे समय कोर्ट ये भी जवाब दिया राज्य सरकार ने कि इस मामले में राज्य सरकार ने जो जांच की है, जांच में 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 26 को हाईकोर्ट से जमानत मिली है, 40 ट्रेनी एसआई को सरकार सस्पेंड कर चुकी है और कल जो पिछले 3 दिन में लगातार सस्पेंड करने के आदेश भी जारी किए हैं, उसकी जानकारी भी कोर्ट में दी गई। इसके साथ ही कोर्ट में यह भी कहा गया कि जो जांच रिपोर्ट है एसआईटी की, वो पब्लिक होने पे पूरी जांच प्रभावित होगी। इस स्तर पर सरकार जो है अपनी जांच रिपोर्ट पेश नहीं करना चाहती। कोर्ट ने देखिए कुछ तंज भी करें, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जब महाधिवक्ता ने कहा कि वो सभी रिपोर्ट जो है अभी उस पर डिसीजन लेना बाकी है, तब कोर्ट ने ये जरूर पूछा कि आखिर इस पूरे प्रकरण पर अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय क्यों चुप है, क्यों वो इस पर कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले रहा। लेकिन इन सभी मामले पे जो सरकार के अधिवक्ता थे उन्होंने कमेंट करने से मना कर दिया और इस करीब देखिए 1.5 घंटे की लगातार जो हियरिंग हुई, उसके बाद कोर्ट ने यही कहा कि अब हमारे किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं हो और 18 नवंबर को जो हमारा स्टे ऑर्डर है, जो यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए गए थे, उसकी पालना होनी चाहिए। किसी तरह की नई ट्रेनिंग, किसी तरह की नई पोस्टिंग एसआई भर्ती 2021 के ट्रेनी एसआई को नहीं दी जाएगी और इसके साथ ही इस पूरे संपूर्ण मामले का रिकॉर्ड जो है न्याय मित्र के सामने रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडलीय उप समिति और एसओजी पुलिस मुख्यालय की ओर से जो महाधिवक्ता उनकी ओर से जितने भी कहीं ना कहीं सिफारिश की गई थी, उनको अभी सिरे से खारिज कर दिया फिलहाल। देखिए, जो इस पूरे मामले में अगर कहें किसी भी चीज को फर्स्ट खारिज नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड पे लेने की बात की। सरकार ने जरूर मना कर दिया कि वो अपनी जो एसआईटी की जांच है और साथ ही जो सब कमेटी कभी, हाँ ये जरूर है कि सरकार की तरफ से अभी इस मामले में जो तीनों राय हैं उसके इतर आज कोर्ट में समय मांगा गया है। ये नहीं कहा कि वो, लेकिन फिर इस स्तर पर भर्ती को वो रद्द नहीं करना चाहती है सरकार, और इसका यही मतलब हुआ कि वो तीनों राय, चाहे वो महाधिवक्ता की राय हो, सब कमेटी और एसआईटी की रिपोर्ट को उससे अलग राय रखते हुए वो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं करना चाहती। क्योंकि देखिए सरकार ने एक बात और कही है कि इस पूरे मामले में आम जनता का पैसा लगा है और बहुत बड़े स्तर पे ये चीजें अलग हो चुकी है। जो इसमें पेपर लीक करने में शामिल लोग थे उनको चिन्हित किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको सस्पेंड किया गया है। पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना जनहित में नहीं होगा। कोर्ट ने भी जनहित का ही मुद्दा उठाया और कहा
कि जनता के हित में होगा कि अगर ये भर्ती में किसी तरह के सवाल खड़े होते हैं, इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं, तो जो अपॉइंट हुए एसआई है उन पे जीवन भर आक्षेप रहेगा। ऐसे में उन लोगों को भी भर्ती पे सवाल खड़े होते हैं तो पूरे निष्कर्ष पे पहुंचना भी जरूरी है। चलिए, शुक्रिया निजाम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मामले से जुड़ी सभी फाइल और डॉक्यूमेंट्स एएसजी को देने के भी निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने भर्ती में किसी भी नए आदेश जारी करने को लेकर